आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 16वें अध्याय के 20वें वचन से है। परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। 1815 जून माह की 15 तारीख को इंग्लैंड के विरोध में युद्ध के लिए नेपोलियन आए। वॉटरलू नाम की जगह पर ही ये युद्ध हुआ था और उस युद्ध भूमि में से शाम के समय एक खबर लेकर एक व्यक्ति आया। जिस व्यक्ति ने उस खबर को पढ़ा, उन्होंने पढ़ा कि वेलिंगटन डिफीटेड, जिसका मतलब ये था कि उस खबर में ये लिखा था कि वेलिंगटन शहर को हराया जा चुका है। इसीलिए वेलिंगटन का वो पूरा शहर दुख में डूब चुका था, परंतु वो दुख थोड़ी ही देर में आनंद में बदल गया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस खबर को आधा अधूरा पढ़ा था, उसी व्यक्ति ने उस खबर को पूरी तरीके से पढ़ा। और जब दूसरी बार उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि वेलिंगटन डिफीटेड द एनिमी। क्योंकि वेलिंगटन के सब लोगों ने उस खबर को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा था, यही कारण था कि वो सब दुख में डूब चुके थे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो लोगों को लगा था कि क्राइस्ट डिफीटेड। सारे ही लोग मायूस हो चुके थे, चेलों का दुख बहुत ज्यादा हो चुका था, परंतु ये परिस्थिति सदा के लिए नहीं बनी थी। तीसरे दिन भोर को जब पिता ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित उठा दिया तो एक और खबर आई, और ये खबर जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उनकी राह पर चलते थे और उनके चेलों के लिए खुशी देने वाली एक खबर थी। और वो खुशखबरी ये थी कि क्राइस्ट डिफीटेड द डेथ। यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु ने जीत नहीं हासिल की थी, परंतु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि आज के दिन आपके जीवन में भी चारों तरफ अंधकार फैला देने वाले काले बादल मंडरा रहे हों, परंतु आपको ये सोचकर घबराने की जरूरत नहीं है कि ये हमेशा के लिए आपके जीवन में दुखों को लेके आ जाएगा। परमेश्वर आपके कानों के नजदीक खुशखबरी लेके आएंगे। निश्चय ही आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। नायन नाम के एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी, जिसका एक ही बेटा था जो उसका सहारा था, और उसकी भी मृत्यु हो गई। एक के बाद एक उस स्त्री के जीवन में केवल दुख ही आ रहे थे, मानो उसका जीवन समाप्ति के कगार पर पहुंच चुका है। अपनी सारी आशाओं को खोकर अंत में वो स्त्री अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रही थी। परंतु जैसे ही उस जगह पर यीशु मसीह आए तो वो परिस्थिति पूरी तरीके से बदल गई। उस स्त्री के आंसुओं को देखने वाले यीशु मसीह ने आकर धरती को छुआ और उस लड़के से कहा कि नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ खड़े हो। फौरन ही वो नौजवान उठकर खड़ा हुआ। रोकर बिलक कर अपनी सारी आशाओं को खोकर जो विधवा वहां से जा रही थी, उसने दोबारा अपने जीवन में आनंद को प्राप्त किया। जिस तरीके से अचंभित हुई थी उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपका दुख सदा के लिए नहीं रहने वाला। बहुत जल्द आपके दुखों का अंत होने वाला है और उसके बदले आपको आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके दुखों को खुशी में बदलने वाले परमेश्वर है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।